इतने सारे लोग, आप कहाँ जा रहे हो? चलो आ जाओ, मैं बताता हूँ, मेरे साथ आ जाओ। और स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज राजस्थान पर। और अभी मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान पर। यहाँ पे आपने देखा कि काफी लोगों की भीड़ यहाँ पे आ रही है। हमने भी आपको दिखाने का प्रयास किया कि कितने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आखिर जो क्या कार्यक्रम है जिसके लिए इतनी सारी जनसंख्या जो है यहाँ पे आ रही है, तो इसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सतलोक आश्रम सोजत का जो मेन गेट है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हो ये है सतलोक आश्रम सोजत का जो मेन गेट है वो है। आप यहाँ पे देख सकते हो, उस पे लिखा भी गया है। और अभी जो है रात्रि का समय है, तो काफी लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। काफी लोगों का आवागमन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे व्हीकल्स, टू व्हीलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। संख्या देख सकते हो। अभी आपने देखा कि गाड़ियों में किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, बसों में किस प्रकार से लोग आ रहे हैं। काफी मात्रा में जो है यहाँ पे आपको लोग देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे विशेषकर टू व्हीलर्स के लिए भी आपको यहाँ पे पार्किंग देखने को मिलेगी। संख्या आप देख सकते हो कितनी सारी संख्या है। पीछे और भी पार्किंग है, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो मेन गेट है उसके आगे ही जो टू व्हीलर्स है उनकी पार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो इनसे हम बात करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ऋतुदास नाम है जी। कहाँ से आप? माउंट जंक्शन ब्लॉक से हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं और सोजत सिटी से हम आए तो काफी सारी गाड़ियां, बसें भर के यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो आखिर क्या कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है? ये परमात्मा की दया से हमारे गुरु है, सतगुरु है संत रामपाल जी महाराज, जो तत्वदर्शी संत है। विश्व में कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। वो उनका यहाँ पे सत्संग रखा हुआ है कल 20 तारीख को। तो उसके एवज में बहुत सारे तादाद में लॉट ऑफ पीपल, बॉयज है, गर्ल्स है, और अपने क्या कहते हैं बड़े बड़े ओहदे वाले लोग भी, वो भी आएंगे। बड़े बड़ी कतार में गाड़ियां आ रही है, आप देख सकते हैं गाड़ियां आ रही है यहाँ पे और जा रहे हैं। परमात्मा का सत्संग कल होगा और इसकी तैयारियां बहुत पहले से चल रही है। सब कुछ परमात्मा की दया से हो रहा है। यहाँ पे देश में विवाह भी है कल, और बहुत से कार्यक्रम यहाँ होंगे कल। तो ये सब परमात्मा की दया से यहाँ हो रहा है सतलोक आश्रम सोजत में, जैसा कि आप देख सकते हैं। कल 20 तारीख को संडे है, तो आप हमें ये बताओ कि संडे में काफी लोग एक हफ्ता काम करते हैं और संडे को लोग एंजॉय करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है अमूमन
रविवार को ही देखने को मिलते हैं, तो इसका क्या कारण है? क्या आपको ये नहीं लगता कि हाँ, कि संडे को छुट्टी मिलनी चाहिए लोगों को? बिल्कुल छुट्टी मिलनी चाहिए, लेकिन छुट्टी के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा प्राप्ति के लिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। एंजॉय के लिए तो अलग से टाइम निकाल लो आप। संडे को अगर परमात्मा सत्संग कहीं पे भी करते हैं तो उसमें जाना और ज्ञान चर्चा सुन करके अपना मोक्ष से कराना बहुत जरूरी है। इसलिए परमात्मा हर संडे को हर जिलों में सत्संग रखते हैं, जिससे कि जो सर्विस करते हैं उन लोगों को संडे का आध्यात्मिक ज्ञान लेने का फायदा मिल सके। इसलिए परमात्मा जगह जगह सत्संग करके और ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, ताकि ये प्राणी अपनी मोक्ष से प्राप्त करके और सतलोक जा सके। तो यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था को किस प्रकार से मैनेज किया जा रहा है? सतलोक आश्रम सोजत में बहुत सारी व्यवस्थाएं की हुई है, जैसे कि बसों की व्यवस्था की हुई यात्रियों को लाने ले जाने के लिए सोजत से, और कई लोग अपने बाइक पे भी आ रहे हैं, कई कार से आ रहे हैं, अलग अलग तरह से जिसके पास जैसी व्यवस्था है वैसे आ रहे हैं। और परमात्मा की दया से भी बहुत सी व्यवस्थाएं की हुई है। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो परमात्मा ने यहाँ नहीं की है? सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई है, और वो भी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। आप किसी भी दूसरे किसी सत्संग में जाएंगे तो वहां आपके चार्ज लगेगा, खाने का चार्ज है, आप वहां रह रहे हैं तो और रहने का चार्ज है, वहां पर आप सोएंगे तो वहां के रजाइयां वगैरह जो भी है, बिस्तर है, उनका चार्ज लगेगा। यहाँ सब कुछ भोजन है, भोजन भी यहाँ फ्री है परमात्मा की दया से। हर चीज यहाँ फ्री मिल रही है, सारी व्यवस्थाएं हैं। मेडिकल किट प्राथमिक उपचार के लिए भी है, दहेज मुक्त विवाह होगा परमात्मा की दया से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमात्मा की दया से यहाँ पे सारी ही व्यवस्थाएं हैं। जैसे कोई बुजुर्ग आदमी आए यहाँ, बुजुर्गों के लिए चेयर की व्यवस्था है, चेयर से बुजुर्गों को, जैसे विकलांग है या कोई, उसके लिए भी व्यवस्था है। चेयर के माध्यम से परमात्मा की दया से पंडाल में जहाँ सत्संग होगी वहां तक ले जाया जाता है। सेवादार लगे हुए हैं, सभी सेवादार जिनकी जहाँ ड्यूटी लगी है उसके अनुसार वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर सेवा करेंगे यहाँ पर। जैसे रात्रि का समय है, तो उनके रहने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? रहने के लिए मालिक की दया से बहुत बड़ा पंडाल यहाँ बना रखा है परमात्मा ने, जहाँ पर सारी व्यवस्था, बिस्तर की व्यवस्था है, रजाई की व्यवस्था है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पर नामदान भी बना हुआ है परमात्मा की दया से, तो वो भी नाम दीक्षा के लिए आप नाम दीक्षा ले सकते हैं परमात्मा से। वो बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। वो ऐसे काम कर रहे हैं, आज ये कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लगा रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, रक्त शिविर करवा रहे हैं। कौन सा ऐसा सामाजिक सुधार का कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज नहीं कर रहे हैं? सारे ही कार्य परमात्मा के द्वारा हो रहे हैं और परमात्मा की दया से हो रहे हैं। और भी बहुत सारे भक्त है, सेवादार, उनको यहाँ पे सेवाएं दे रखी है, वो यहाँ सेवाएं कर रहे हैं। परमात्मा की दया से सब कुछ हो रहा है। जैसा कि अभी गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो उससे राहत के लिए यहाँ पे जो है आश्रम में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? परमात्मा की दया से ये कूलर और अपने फव्वारे, जो कि जैसे कि किसी शादी में जाते हैं जगत वाले, और ऊपर वो झमझम झमझम करती छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं, वो जो झमाझम करते हैं। परमात्मा की दया से हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि फुहारे लगे हुए हैं सब जगह। यहाँ आते ही आदमी एकदम बिल्कुल ठंडक प्रदान होती है, उसे ठंडक मिलती है, गर्मी से राहत मिलती है, और अंदर घुसते ही ऐसा लगता है जैसे मिनी सतलोक में आ गए, परमात्मा की दया से सतलोक में आ गए हैं, ऐसा यहाँ फील होता है। बिल्कुल कूल हो जाता है व्यक्ति, किसी प्रकार की कोई टेंशन मुक्त। इतनी बढ़ चढ़ कर व्यवस्था यहाँ की है, कूलर की व्यवस्था है ना, मटके लगा रखे हैं, जगह जगह मटके, ठंडे पानी के मटके हैं, है ना, आरओ का पानी है, बाहर से टैंकर भी मंगवाए जा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं परमात्मा की दया से हो रही है, फ्रिज भी लगे हुए हैं, फव्वारों की व्यवस्था बहुत शानदार। यहाँ आते ही, एंटर होते ही, मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि यहाँ एंटर होते ही आदमी एकदम कूल हो जाता है। अगर वास्तव में कोई
किसी जगह पे आए हैं। वास्तव में कोई जगह है जो हमें शांति प्रदान कर रही है, हमारी आत्मा को शांति दे रही है। एंटर होते ही ऐसे भाव आ जाते हैं, जगत के लोगों में आ जाते हैं। और बहुत बढ़िया प्रयास परमात्मा की दया से। तो धन्यवाद। हमारे साथ और भी एक श्रद्धालु है, तो इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जब इन्होंने इतनी सारी जो है आश्रम की प्रशंसा की है, इतनी सारी व्यवस्थाओं के बारे में बताया है, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये सभी के लिए है। बिल्कुल, ये सारी सुविधाएं सभी के लिए है, जगत हो चाहे भगत हो। यहाँ पे जगत और भगत से आपका क्या तात्पर्य, आप इसका डेफिनेशन दो। इसका तात्पर्य है कि भगत तो उसको कहते हैं जो ज्ञान दीक्षा लेकर के परमात्मा से भक्ति कर रहा है, और जगत वो है जो अभी तक के इस ज्ञान से जुड़ा नहीं है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान का कोई अता पता नहीं है, जो नकली गुरुओं से जुड़े हैं, नकली भक्ति कर रहे हैं, उनको हम जगत की श्रेणी में लेते हैं। अगर वो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करेंगे तो वो भक्त बनेंगे, और भक्तों के जो भी आचरण है वो उनको करना जरूर। तो जैसा कि जगत और भगत ये दो पहलू हो गए, तो उनके लिए क्या कुछ, जगत के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, ये भगत के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसा कुछ है यहाँ पे? जगत और भगत में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, दोनों को समान सारी सुविधाएं प्राप्त है, दोनों को वही भोजन मिलेगा, दोनों को वही शिक्षा मिलेगी, किताबी ज्ञान वही मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं रहने खाने पीने की, सोने बैठने की, सारी दोनों को एक समान मिलेगी, कोई भेदभाव, सबको एक समान सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो ये सारी चीजें निःशुल्क रहने वाली है। बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगेगा इसका, सब सुविधाएं निःशुल्क मिलेगी इनको। दर्शकों, हम आपको अंदर लेके चलेंगे और दिखाएंगे आपको जो मेन पंडाल है, जिसे यहाँ पे दरबार साहिब कहते हैं, तो वहां पे लेके चलेंगे और देखेंगे कि कितने लोग अभी तक आ चुके हैं, और जो सत्संग है वो संडे को आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, अभी हम आपको जो है दरबार साहिब दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दरबार साहिब के आगे आपको यहाँ पे सुंदर बैनर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 दिवसीय सत्संग, जो कि आपको 20 तारीख को देखने को मिलेगा। तो हम अंदर लेके चलते हैं, क्या कुछ कितने लोग आ चुके हैं, तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। तो अभी हम दरबार साहिब के अंदर मौजूद हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी, जो कि दूसरी साइड है, और उनके बीच में जो है यहाँ पे कूलर अनगिनत, यानी कि काफी मात्रा में आपको कूलर देखने को मिलेंगे। और दूसरी साइड आपको काफी सारे पुरुष देखने को मिलेंगे, जो कि अभी रात्रि का समय हो चुका है, तो काफी सारे लोग आराम कर रहे हैं, जो कि बाहर से आए हैं अपने पर्सनल व्हीकल लेके, जो जितने भी है ट्रेवल करके आए तो यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो सत्संग से पहले का ये कवरेज था, आपको हमने दिखाने का प्रयास किया है। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो बने रहिए ऐसे न्यूज राजस्थान के साथ। मैं मोहन आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।